सुबह से वोटिंग का दौर जारी है और वोटिंग के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो भी तेज हो गया है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का नाम वोटर लिस्ट से कट गया, इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए। इधर वोटिंग परसेंटेज एक बार आपको बता दें, दरअसल दोपहर 12 बजे तक 18% वोट जो है वो यहां पर पड़े हैं और लगातार मतदान 8 बजे से जारी है। बीजेपी ने कहा केजरीवाल सरकार ने कई वोटर्स के नाम कटवा दिए, मतदाता सूची में धांधली के आरोप जो हैं वो भी लगाए बीजेपी ने। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 21 तस्वीरों में एमसीडी चुनाव, और इस बार के चुनाव बहुत ज्यादा खास है क्योंकि इस बार परिसीमन के बाद जो नया मेयर होगा उसकी ताकत मुख्यमंत्री के बराबर होगी। तीनों एमसीडी को मिलाकर एक एमसीडी कर दी गई और इस बार इसीलिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत को झोंक रखा है। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर 4 सहयोगी मेरे नजर आ रहे हैं। राम किंकर आपको नजर आ रहे हैं, तेजश्री आपको नजर आ रही है। राम किंकर, शुरुआत हम आपसे करते हैं। जरा बताइए, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर कितना वोट परसेंट पड़ा, कितना उत्साह है लोगों में, क्योंकि 12 बजे तक 18% वोटिंग हुई है और पिछली बार के मुकाबले भी तुलना करके बताइए कि ये ज्यादा है, कम है, इसके मायने क्या है? देखिए शुभांकर, इस वक्त मैं तुगलकाबाद गांव में हूं और यहां पर सीधे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रदीप गुप्ता आपको दिखा रहे हैं कि लोग जैसे ही दाखिल होते हैं अपना नाम चेक करते हैं। चेक करने के बाद उनको एक स्लिप मिलती है और स्लिप के जरिए वो बाकायदा अपने अपने मतदान स्थल पर जाते हैं। और जिस तरह से 12 बजे तक सिर्फ जो है 18% वोटिंग हुई है, उससे साफ अंदाजा लगता है कि जैसे पिछले कई साल तक ऐसा एक ट्रेंड देखा गया है कि एमसीडी के चुनाव में हर बार जो वोटिंग परसेंटेज है वह विधानसभा के चुनाव के अपेक्षाकृत काफी कम होता है और यही वजह है कि इस बार ऐसा लगता है कि ऐसा ही कुछ ट्रेंड फिर देखने को मिलेगा। लेकिन अभी चूंकि काफी वक्त बाकी है और कहा जा रहा है कि दोपहर के बाद और शाम होने से यानी 5:30 बजे जब वोटिंग खत्म होगी उससे ठीक पहले लोगों का जो रेला है वो अलग अलग जगहों पर आएगा। तो ऐसे में यह माना जा सकता है कि हो सकता है कि मतदान प्रतिशत जो है पिछले साल के आसपास ही पहुंचे। लेकिन चूंकि हर बार ये देखा गया है ट्रेंड ये भी कि हर बार रविवार को ही एमसीडी का चुनाव होता है और इसके पीछे एक अच्छा पर्पज ये था कि रविवार को छुट्टी होती है, सभी लोग घर पर होंगे, अपने घरों से निकलकर वो मतदान स्थल तक जाएंगे। लेकिन देखा गया है कि कई उत्साह कम मिले। दूसरा एक वजह आपको बताता हूं जो यहां पर मैंने देखा कि कई ऐसे लोग आए जिनका नाम वोटर स्लिप में यहां बाहर तो मिला लेकिन अंदर जो वो दाखिल हुए तो अंदर चुनाव अधिकारी के पास वो नहीं था, तो लिहाजा उनको काफी दिक्कत और परेशानी हुई। और बहुत से लोगों परिसीमन के बाद उनको यही नहीं पता है कि उनका दरअसल अब वोट कहां पर है। जी, ये तमाम महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। मेरे साथ 3 सहयोगी और भी, उनके पास भी हम जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन एक बार सुनवाते हैं कि आज वोटिंग के दिन भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जो था वो कैसे जारी रहा, साथ ही कैसे अपील की गई। मनोज तिवारी और अरविंद केजरीवाल को सुनिए। ऐसे लोगों को वोट ना दें जो दिल्ली के काम रोकते हैं। ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दें। भ्रष्टाचार करने वालों को, लेंटर के पैसे मांगने वालों को वोट मत दें। शरीफ लोगों को वोट दें, अच्छे लोगों को वोट दें। गाली गलौज करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, मारपीट करने वाले, लफंगई करने वाले लोगों को वोट मत दें। ईमानदार ही चुन के भेजना चाहिए। लेकिन आजकल ये अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमानों के, कट्टर भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं। आप देखिए यहाँ पे इनकी बात सुनिए ना, जिनके वोट काट दिए। कमीशन से आप इसकी शिकायत करें? हमने अभी विजय देव को फोन किया अभी, और मुझे लगता है कि इस पे निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और जरूरत पड़ी तो री इलेक्शन में जाएंगे। दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं। आज दिल्ली नगर निगम का चुनाव है और मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकल के अपने वोट का इस्तेमाल करें। चारों तरफ हम देखते हैं बहुत ही कूड़ा है, गंदगी है। ये मौका है आपको दिल्ली की सफाई करने का। आप ऐसी पार्टी को वोट दें जो काम करती है। जिनका वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, वो लिस्ट से नाम गायब हो गया, लिख दिया गया डिलीटेड। व्हाई डिलीटेड?
हु इन्फॉर्म टू डिलीट? किसने कहा कि हमारा वोट काट दीजिए? किसी ने नहीं कहा, सब लोग खड़े हैं यहाँ पे। तो ये, और वो सारे भारतीय जनता पार्टी समर्थक वोट हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी समर्थक वोट या पता चले कि ये लोग इनके समर्थन करते हैं तो आप उसको वोट काटने से ही हटा दोगे? तो यहां पर आप मनोज तिवारी अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे। पंकज मेरे सहयोगी सिविल लाइन से हमें नजर आ रहे हैं। पंकज, आप तो आम आदमी पार्टी को नजदीक से भी कवर करते हैं। आज कई आरोप लगाए गए वोटर लिस्ट से नाम काटने को लेकर। एक आरोप लग रहा है कि आज वोटिंग के दिन भी चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन जहां पर आप हैं सिविल लाइन में, वहां पर वोटरों में कितनी उत्सुकता है जब हम पिछली बार की तुलना करते हैं? क्योंकि इस बार परिसीमन में कहा जा रहा है एमसीडी ज्यादा खास है। बिल्कुल शुभांकर, एक अपडेट देना चाहूंगा। हम सिविल लाइन से इस वक्त पूर्वी दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में पहुंच गए हैं और जब मनोज तिवारी ये आरोप लगा रहे थे उस दौरान आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता और नेता विधायक हैं दिलीप पांडे, वो हमारे साथ मौजूद थे। तो उन्होंने एक शायरी के जरिए तंज कसा था मनोज तिवारी के ऊपर और उन्होंने साथ ही ये भी कह दिया था कि अब उन्हें रोना बंद कर देना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर दिलीप पांडे का बयान ये भी सामने आया था कि अगर गब्बर सिंह अहिंसा की बात करें तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। तो ये आम आदमी पार्टी का बयान था और ऐसी स्थिति में अब बयानबाजी का जो सिलसिला है वो काफी तेज हो गया है। चिंता जो सबसे ज्यादा थी कि दिल्ली में सुबह से ही बड़ी धीमी वोटिंग हो रही थी, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि वोटर्स का मेला नजर आ रहा है। तस्वीर देखिए, यहाँ पर तमाम जो वोटर्स हैं वो सड़क पार करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पे पुलिस जो है सुरक्षा चेक के बाद सभी लोगों को वोट करने के लिए अंदर जाने के लिए कह रही है और यहाँ पर मेला लगा हुआ है। जबरदस्त भीड़ है। दोपहर के वक्त ऐसा अनुमान लग रहा है देख के शुभांकर कि अब वोटिंग परसेंटेज जो है वो अब बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सुबह जो वोट डालने के लिए लोग पहुंच रहे थे काफी सुस्ती थी, बहुत कम लोग पहुंच रहे थे। तो ठंड इसकी एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह हो सकती है कि आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो लोग सुबह के वक्त कम निकले, अपने काम निपटाकर थोड़ी सी छुट्टी मनाकर उसके बाद दोपहर में अब बड़ी संख्या में लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वेस्ट विनोद नगर में यहाँ पे जबरदस्त तस्वीर हमें देखने के लिए मिल रही है। बहुत उत्साह है लोगों में। पहली बार वोट करने वाले जो लोग हैं वो सफाई को, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को यहाँ पर उठा रहे हैं और देखना होगा कि यही सिलसिला आगे कितनी देर तक जारी रहता है। ठीक है, हमारे साथ करदमपुरी शहादरा से मेरी एक और सहयोगी तेजश्री भी जुड़ी है। तेजश्री, इस बार चुनावों के कैंपेन में हमने देखा, क्योंकि मैं खुद कवर कर रहा था, कि नेताओं में उत्साह बहुत ज्यादा था, बहुत सारे मुद्दों का जिक्र वो कर रहे थे, लेकिन जब हम जनता को देखते हैं आज वोटिंग के दिन तो उतना उत्साह नजर नहीं आ रहा है। ये सुबह ठंड की वजह है, छुट्टी के दिन की वजह है, या देरी से निकलने की प्रवृत्ति है, या एमसीडी चुनावों को लेकर जो उतनी उत्सुकता नहीं दिखाई पड़ी है पहले चुनावों में, उसी को रिपीट होते देख रहे हैं? बिल्कुल शुभांकर, सबसे पहले मैं आपको मेरी मौजूदगी बता दूं कि मेरी मौजूदगी अब शाहदरा से ठीक थोड़ी सी दूर जाफराबाद के उस मेट्रो स्टेशन के ठीक पास है, जहां पर मेट्रो स्टेशन के नीचे मैं आपको बता दूं जब प्रोटेस्ट हुए थे वो एक उन संवेदनशील इलाकों में से कि जिन्हें पुलिस ने अंकित किया है। अब यहाँ पर जिस तरह से आपने बात की कि लोगों में उतना उत्साह नजर नहीं आ रहा है, जाहिर सी बात है 18% वोट्स ही अभी तक डले हैं, 12 बज चुके हैं। सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि पूरे दिल्ली एमसीडी के चुनाव में बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी का चुनाव नजर आ रहा है, लेकिन ये इलाका नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो इलाका है यहाँ पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और एआईएमआईएम का भी चुनाव यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि एआईएमआईएम ने अपने जो 15 प्रत्याशी उतारे हैं सबसे ज्यादा इसी एरिया के। एक बार आपको गुड़ागड़ी समझा देते हैं। दरअसल 250 सीटें हैं जहां पर वोट डाले जा रहे हैं और मतदान की प्रक्रिया 4 दिसंबर को है। इसके नतीजे जो है वो 7 तारीख को आएंगे, लेकिन इस बार परिसीमन के बाद एमसीडी काफी ज्यादा खास हो गई है। फिलहाल 21 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन 21 तस्वीरों के जरिए एमसीडी चुनावों को जरा देखिए, समझिए। कई जगह पर जनता का उत्साह दिखाई पड़ा, कई जगह ऐसी रही जहां पर उत्साह बेहद कम रहा। इसके पीछे कई वजह निकल कर आ रही है। एक, नगर निगम चुनावों को लेकर उत्सुकता थोड़ी कम होती है। दूसरा, इस बार ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में जनता थोड़ा आराम से निकलती है। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लिहाजा कई बार जनता देर से निकलती है। लेकिन फिलहाल वो वीआईपी लोग जो यहां पर वोट डालने गए, प्रवेश वर्मा बीजेपी से, डॉक्टर हर्षवर्धन, अजय माकन, अलका लांबा, इमरान हुसैन, कपिल मिश्रा, अनुराधा शर्मा, अनिल चौधरी यहां वोट डालने गए तो, लेकिन वोट को डाल नहीं पाए क्योंकि मतदाता सूची में उनका नाम नहीं था। फिलहाल ये कई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, यमुना विहार से लेकर अलग अलग जगहों की तस्वीरें, और इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के दिल में कैसे यहां पर उत्साह है और कैसे आज वोट डाले जा रहे हैं। पूजा पाठ, भक्ति जो है वो भी देखने को मिली है। अधिकतर मतदाताओं ने सुबह वोट डालने से पहले या जब भी वोट डालने गए उससे पहले ईश्वर को याद किया,
और एमसीडी चुनावों को लेकर एक तरफ आम आदमी पार्टी के अपने अपने दावे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के भी अपने अपने दावे हैं। मनोज तिवारी बीजेपी से क्या कुछ कह रहे हैं, आज हम आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है दिल्ली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी। सर, आप पहुंचे हैं वोट कास्ट करने के लिए, कई सारी शिकायतें आपको मिल रही हैं वोटिंग लिस्ट से नाम कटने की। आप यहाँ देखो, लगभग मेरे पास 500 से 600 लोग आ गए जिनका वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, वो लिस्ट से नाम गायब हो गया, लिख दिया गया डिलीटेड। व्हाई डिलीटेड? हु इन्फॉर्म टू डिलीट? किसने कहा कि हमारा वोट काट दीजिए? किसी ने नहीं कहा, सब लोग खड़े हैं यहाँ पे। तो ये, और वो सारे भारतीय जनता पार्टी समर्थक वोट हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी समर्थक वोट या पता चले कि ये लोग इनके समर्थन करते हैं तो आप उसको वोट काटने से ही हटा दोगे? किसने काटे वोट? कौन? ये काम दिल्ली सरकार का है। वोट काटना, जोड़ना, ये होता है दिल्ली सरकार का काम। लेकिन आदमी वोट कटवाता है ना, एक जगह पे अगर हमारा 1 से 2 जगह पे वोट है तो हम उसको कटवा सकते हैं। लेकिन वो हम देंगे ना, जो वोटर है वो कहेगा जी हम यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, अब हम गुजरात चले गए हैं, अब हम बिहार चले गए हैं, हमारा वोट यहाँ बनाइए, तो ये कर सकता है। लेकिन न इन्फॉर्म किया न कुछ किया, आप कैसे काट सकते हैं? उसके हाथ में वोटर आईडी कार्ड है। इसके अलावा सवाल ये है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कट्टर ईमानदार सरकार जो है वो चुन करके भेजें। नहीं, ईमानदार ही चुन के भेजना चाहिए। लेकिन आजकल ये अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमानों के, कट्टर भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं। आप देखिए यहाँ पे इनकी बात सुनिए ना, जिनके वोट काट दिए। इलेक्शन कमीशन से आप इसकी शिकायत करेंगे? हमने अभी विजय देव को फोन किया अभी, और मुझे लगता है कि इस पे निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और जरूरत पड़ी तो री इलेक्शन में जाएंगे। इलेक्शन में जाएंगे। तकरीबन कितने लोग हैं जिनके नाम कटे हैं? हैं? कितने लोग हैं जिनके नाम कटे हैं आपकी शिकायत पे? लगभग 550 लोग हैं, और यहाँ गोंडा में भी लग रहा है कि 450 एक अलग से हैं। तो ये सारी चीजों का हमें संज्ञान लेना है। तो मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, जो यहां पर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे थे। इधर हमारे सहयोगी ने इन तमाम सवालों को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से भी सवाल पूछे, वो बातचीत भी हम आपको सुनवाते हैं। इस वक्त मनीष सिसोदिया वेस्ट विनोद नगर में पहुंचे हैं। आप यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्या मकसद है? काफी लोग शिकायत कर रहे हैं। वोट बहुत कटे हैं और आर्बिट्रेरी काटे हैं लोगों के, किराएदारों के जो घरों में रह रहे हैं, गरीब परिवारों के बहुत वोट काट दिए हैं इन्होंने। बहुत मतलब समझ नहीं आ रहा कि इतना वोट क्यों काटा है। आपका वोट है यहाँ पर? मेरा वोट है यहाँ पे, पर इस बार काट दिया मेरा वोट। कितने सालों से यहाँ पे? मैं यहाँ पे 15 साल से हूँ, यहाँ पे 10-15 साल से। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पिछले 40 साल से या 15 साल से यहीं रह रहे हैं उनके वोट कटे, तो ये क्या माजरा क्या है? ये तो कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, छांट के वोट काटे गए हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ तो मिली भगत चली है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करवा सकती है। और लेकिन ये क्या, किस तरह से चुनाव आयोग में इस मामले को आप लेकर जाएंगे? क्योंकि देखिए मनोज तिवारी ने भी उधर आरोप लगाया, वो कह रहे हैं कि वोट कटे हैं, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। नहीं तो इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग पे या तो मनोज तिवारी अगर उनको लग रहा है तो उनकी तो पार्टी की सरकार है, वो पूछे चुनाव आयोग से। सबसे ज्यादा पावरफुल वो है इस वक्त देश में, क्यों नहीं पूछते हैं? उनके वो आरोप लगाने से क्या होता है? लेकिन यहाँ पे उत्साह भी है। अब साथ ही धीमी वोटिंग थी, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? एक बार तस्वीर दिखा दीजिए। यहाँ पे युवाओं में काफी जोश है, दोपहर के वक्त ज्यादा निकल रहे हैं लोग वोट करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? नए जो वोट है ना वो बहुत उत्साह से डाल रहे हैं, नया पहली बार जो वोट डाल रहा है, तो अच्छा है। मैं सबको अपील कर रहा हूँ कि भाई अब तो सफाई करने के लिए वोट दो। आखिरी मेरा सवाल ये है कि किस तरह से इस पूरे मामले को लीगली आप उठाएंगे? क्योंकि यहाँ हमने कम से कम 50 लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि हमारा नाम नहीं है वोटर। ज्यादा वोट कटे हैं इस पूरे स्टेशन पे, तो हद से ज्यादा वोट कटे हैं। मैं कम से कम अभी पिछले 15 मिनट में 50 लोगों से मिल चुका हूँ जो यहीं खड़े हैं स्टेशन के सामने ही। सारे कह रहे हैं हमारे वोट काट दिए, तो कुछ तो बदमाशी हुई है ना। करेंगे चुनाव, बात करेंगे इसकी। यहाँ पे मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं, तस्वीरों में आप देखिए मनीष सिसोदिया यहाँ पे तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्होंने सीधे तौर पे साजिश का आरोप लगा दिया है। बड़ा आरोप अब मनीष सिसोदिया की तरफ से। उन्होंने कहा है कि वोट जो है वो काटे जा रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। लोगों से यहाँ पे मुलाकात कर रहे हैं, लोग उन्हें शिकायत कर रहे हैं अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाकर। और मनीष सिसोदिया ने आज तक के साथ बातचीत करते हुए ये कहा कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं साजिश नजर आती है। तो देखना ये होगा कि क्या कुछ और ये
जी जिन लोगों की डेथ हो चुकी है उनको वोट आ रखे हैं। जिन लोग अब ऐसा थोड़े ना चलेगा, सारी वोट कट गई है, हम किसको वोट दे? हमारी भी तो वो है, वोट किसको दे? हम इतने सालों से वोट देना। सभी बूथ पे चेक किया। हाँ, हम अभी वहाँ जा रहे हैं चेक करने के लिए। वोट कट गई है हमारी। 40 साल से मैं वोट दे रहा हूँ और ये देखो, ये और मेरी वोट कट गई है। ये देखो किसकी हुआ है 40 साल। यहाँ पे मनीष सिसोदिया जो है वो सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि उन्होंने आरोप लगाया है, बड़ा आरोप लगाया है कि किस तरह से वोटर लिस्ट में लोगों के नाम नहीं है और कहीं ना कहीं अब पूरे मामले में आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करने जा रही है। कैमरामैन दलवीर सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। तो यहाँ पर आप मनीष सिसोदिया को भी सुन रहे थे, वो भी वही शिकायतें कर रहे हैं जो मनोज तिवारी कर रहे थे। कुल मिलाकर दोनों पार्टियों को यही समस्याएं आ रही है। लेकिन नेता विपक्ष का क्या कुछ कहना है, रामवीर विधोड़ी का, हम आपको सुनवाते हैं। हमने उनसे ही बातचीत की है। रामवीर जी, मुद्दा क्या चल रहा है? केजरीवाल जी ने तो ऐलान कर दिया कि भाई उस पार्टी को वोट दिया जाए जो कि भ्रष्ट नहीं है, और लगातार वो निगम पर हमलावर है भ्रष्टाचार को लेकर। भाई आप मुझे ये बताइए, हजारों करोड़ रुपए का शराब का घोटाला किया है, सभी के सामने आ गया। जो स्कूल्स में जो कच्चे रूम्स बनाए हैं उसमें 1300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। हम नहीं कह रहे, सीबीसी कह रही है। बिजली में घोटाला हुआ है, जल बोर्ड में घोटाला हुआ है। डीटीसी के लिए जो बसें खरीदी जा रही थी 1000, उनकी कीमत 850 करोड़ रुपया थी और उनकी मेंटेनेंस के ऊपर 3500 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा था। उसमें एक बड़ा घोटाला हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है, जो उसकी सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार किए गए, जरा उसके ऊपर जवाब दे। और मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, जब वो नगर निगम के ऊपर आरोप लगा रहे थे तो मैंने विधानसभा के अंदर खड़े होकर कहा था कि आप 2500 करोड़ रुपए का आरोप लगा रहे हैं, आप 2.5 पैसे का आरोप अगर साबित कर दोगे तो मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद से इस्तीफा देकर अपने घर चला जाऊंगा। तो उन्होंने क्यों नहीं बताया कि नगर निगम ने क्या भ्रष्टाचार किया है? 8 साल में आप मुझे बताओ उन्होंने दिल्ली को क्या दिया है? दिल्ली में कोई स्कूल नहीं खोला, कोई कॉलेज नहीं खोला, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई फ्लाईओवर नहीं बनाया, कोई डीटीसी के लिए कोई नई बस नहीं खरीदी। दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी उन्होंने दिल्ली को बना दिया है। दिल्ली में किराएदारों से वायदा किया उनको किराए का पैसा देंगे, वो नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल ने वायदा किया था कि दिल्ली के अंदर लगभग 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट वर्क। तो यहाँ पर आप राम विधोड़ी को सुन रहे थे। आप इस वक्त मेरे साथ मेरे एक सहयोगी सुशांत नजर आ रहे हैं। सुशांत, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर, क्योंकि अब तकरीबन 2 बजने को आ गए हैं, वोटिंग परसेंटेज को लेकर अपडेट क्या है? क्या मतदाता घर से निकल रहे हैं? क्या वहां के मुद्दे हैं? जरा बताइए वहां का घोड़ागढ़ित एमसीडी चुनावों को लेकर। देखिए शुभांकर, मैं बता दूं कि काफी स्लो वोटिंग इस वक्त दिल्ली के टर्नआउट में जो है वो देखने को मिल रही है। लगभग अब तक अगर कहा जाए तो 1819% मतदान ही जो है वो दिल्ली के अंदर हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जो कि अगर कहा जाए तो काफी ज्यादा सेंसिटिव एरिया में माना जाता है, लेकिन इस बार अगर देखा जाए जब शाम के वक्त 5:30-6 बजे के आसपास पूरी तरीके से टर्नआउट आएगा कि सबसे ज्यादा वोटिंग अगर किस दिल्ली के पार्ट में हुई है तो सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का हिस्सा ही जो है वो नजर आएगा, जहां पर लोग बढ़ चढ़ करके वोटिंग करने के लिए आगे जो है वो दिखाई दे रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई सारे पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो देखने को मिली है और लगातार लोग बाग जो है वो वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि दोपहर का वक्त है, अब धीरे धीरे करके एक बार फिर से वोटिंग का टर्नआउट जो है वो तेज होगा। लोग बड़ी संख्या के अंदर जो है वो वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। हमारी मौजूदगी इस वक्त गोकुलपुरी के अंदर है। ये 2020 में अगर कहा जाए तो काफी सेंसिटिव हुआ था, क्योंकि यहाँ पर हिंसाएं जो है वो हुई थी, जिसके बाद अगर देखा जाए तो पहला मतदान जो है इस इलाके के अंदर हो रहा है। और ऐसे में अगर आपको तस्वीर पीछे दिखाऊंगा कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके जो है वो यहाँ से वोटिंग सेंटर पर जो है वो पहुंच रहे हैं, वोटिंग दे करके जो है वो आए हैं। हमारे साथ कई सारे लोग हैं जो कि वोट डाल करके आए। वोट डाला सर? हाँ सर, मैंने वोट डाला। ये देखिए आप जी, क्या मुद्दे ध्यान में रहे जब आपने वोट? हम आपके पास लौटेंगे। मेरे साथ मेरे एक और सहयोगी अभिषेक आनंद भी जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपकी मौजूदगी दिल्ली में किस जगह पर है और वहां पर क्या बाकी इलाकों से अलग कुछ माहौल है या वैसे ही जैसा बाकी दिल्ली के हिस्सों में देखने को मिल रहा है कि अभी उत्साह कम है, शाम होते होते उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर इलाका है। अभी से कुछ ही देर पहले जो बीजेपी के एमपी हैं और क्रिकेटर हैं गौतम गंभीर, वो भी इसी पोलिंग बूथ में आकर के और वोट डाल करके गए थे। लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है शुभांकर। आप देख रहे हैं लोग, बूढ़े बुजुर्ग जवान, हर पार्टिसिपेंट
जिसके पास भी मताधिकार है वो अब अंदर जा रहा है और वोट डाल के बाहर निकल रहा है। सुबह के मुकाबले धीरे धीरे, जैसा कि हमने एंटिसिपेट किया था कि धूप जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ये वोटर्स आने शुरू होंगे। हमारे साथ कुछ यंग लोग हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हार्दिक कुंद्रा है। और आप जब वोट डालने जा रहे हैं क्या सोच के जा रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है इलेक्शन में इस बार? ठीक है अभिषेक, आपके पास से हम लौटेंगे। तेजश्री भी हमें नजर आ रही हैं, तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं।